हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 4 बार सांसद चुने गए अनुराग सिंह ठाकुर इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनके सामने जिला ऊना के ही कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा मैदान में हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लगातार 4 बार जीत दर्ज करवा चुके अनुराग सिंह ठाकुर ने न केवल संसदीय क्षेत्र बल्कि देश भर में भी एक अलग पहचान बनाई है। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पदभार पर काबिज रहे हैं, तो वर्तमान में बतौर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा खेल मंत्री के पद पर बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर की छवि संसदीय क्षेत्र के अलावा पूरे प्रदेश भर में इस कदर बनी है और अनुराग ठाकुर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होने के चलते संसदीय क्षेत्र में उनकी पकड़ बनी है। हालांकि लोकसभा चुनावों की चुनावी जंग में इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की साख भी जुड़ी है और दोनों का वास्ता हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से है। इसी दौरान हमीरपुर बाजार के लोगों के साथ संसदीय चुनावों को लेकर और उपचुनावों को लेकर हमीरपुर बाजार के लोगों के साथ विशेष चर्चा की गई। इस दौरान लोगों ने अपने मन की बात हमारे चैनल के माध्यम से साझा की है। लोगों के जो मुद्दे हैं वो इस बार लग रहा है कि कोई भी पार्टी जो उनको उठा नहीं रही है। तकरीबन जो मुद्दे यहाँ के लोगों के हैं ज़्यादातर लगता है वो सारे देश के लोगों के मुद्दे भी वैसे ही हैं, लेकिन पार्टियां उस तरफ कोई बात करने को तैयार ही नहीं है और पार्टियां उस बात को कर ही नहीं है। जैसे आज से 5 साल पहले हमारी बड़ी पार्टी ने कहा था कि हम महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, भर्तियां खूब करेंगे। तो लोग तो चाहते हैं कि अब जो पिछले 5 वर्ष पहले किसी ने बोला था उन मुद्दों को भी पार्टी लेके आए कि देखो ये हमने ये बेरोजगारी दूर कर दी, महंगाई दूर कर दी, विकास के डेवलपमेंट के काम हमने बहुत ज़्यादा कर दिए, भर्तियां बहुत ज़्यादा कर दी। तो पार्टियां अब उन मुद्दों को लेके तो चुनाव लड़ ही रही है। अब आजकल तो ज़्यादातर बात है कि देश में सबसे बड़ा काम हो गया कि राम मंदिर बन गया और विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं। विकास डेवलपमेंट विकास के नारे भी हैं, लेकिन विकास क्या हुआ इसको भी गिनाते नहीं है, इसको भी बोलते नहीं है क्या क्या हुआ है। तो लोगों को तो यही चाहिए कि महंगाई दूर हो, जिससे अपना गुजारा बड़े अच्छे तरीके से हो सके। कोई बच्चे आगे के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं उनको टाइमली नौकरी मिल जाए और जो शिक्षा का काम है इसके गवर्नमेंट खूब डेवलपमेंट करे। बाकी जगह पर बाकी बातों के सिवा शिक्षा ज़्यादा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। हमारे अनुराग ठाकुर 4 बार के ये सांसद हैं, इनसे जितना होता है जितना कर सकते हैं उन्होंने किया है और कोई भी सांसद है वो ऐसे ही करता है, उससे जितना होता है। अब जो कुछ दिल्ली सरकार कार्य करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है वो अनुराग ठाकुर ने भी यहाँ करवाए हैं। तो अब जो चुनाव हो रहा है लगता है अनुराग ठाकुर है वो फिर जीतेंगे, सरकार जो है मोदी फिर बनाएगा। तो उपचुनाव की बात जो है वो वैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अब कोई ठीक आदमी पूछे बड़ा बुरा लगता है कि कांग्रेस के लोगों लिए हमने एमएलए बनाने के लिए, इसकी मैंने समझा कि कोई जरूरत थी। 1.5 लाख की आबादी पे एक एमएलए बनता है क्या? 1.5 लाख की आबादी में हमारे पास एक एमएलए बनने के काबिल कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। तो कोई अगर ठीक ज्ञान की बात करे तो वहाँ ऐसे थोड़ी बात करने में शर्म लगती है कि हमने ये क्यों लिए और इनको ये जिताऊ है। हमारे पास जिताऊ एमएलए कोई नहीं है। इतनी हमारी पार्टी है, इतनी बड़ा हमारा विकास कार्य हम करते हैं, लेकिन हमारे पास एमएलए बनने के लिए एक कांग्रेस से हमें लेने पड़ रहे हैं। इसका जो जवाब सीधे तौर पर ठीक ठाक देना जो है हमें मुश्किल हो रहा है। आगे इसका क्या रिजल्ट आएगा ये उससे नहीं पता लगता। जिस रिजल्ट आते हैं तो जो सोचा होता है वैसा नहीं भी होता है, कभी कैसे होता है कभी क्या होता है, तो उसी समय देखा जाएगा रिजल्ट पे। इससे पहले
नजूम ही लगाने होते हैं। मुद्दे यही है, बेरोजगारी और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे हम बात करें चारों सीटों की, क्या इस बार भी भाजपा चारों सीटें जीत पाएगी हिमाचल में? हाँ, चारों सीटें जीत पाएगी। अगर अनुराग ठाकुर को इस बार 5वीं प्रदर्शन में क्या किस तरह से देखते हैं? ठीक है, अच्छे हैं, आ जाएंगे। क्या मार्जिन में, क्या मार्जिन वो ही रहेगा 2-3 लाख। अगर हम उपचुनाव भी हैं, उपचुनाव किस तरह से देखते हैं? जो उपचुनाव का बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक PM को एक CM को, CM नहीं मिलता है, CM हमीरपुर से चाहिए। ये कहना चाहूँगा एक लोकल होने के नाते कि जहाँ बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई भी सरकार आती है सिर्फ चुनावों में वायदे करके चली जाती है, लेकिन पहले तो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना होगा और महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अब इस बार जो नेता मैदान में उनको सोच के ही कुछ करना होगा, तभी हम उनको वोट डालेंगे। उपचुनाव भी है विधानसभा, किस तरह से देखते हैं? उपचुनावों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि उपचुनाव तो जबरदस्ती थोपे गए लगता है, ऐसा लग रहा है हिमाचल में। इनकी जरूरत इसकी थी ही नहीं, और अब चलो चुनाव है, उसके लिए भी हम वोट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी वही चीज़ है कि अगर पहले ये सोच विचार करेंगे कि किस जो नेता सही है, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी जा रहे हैं, तो अब हम यही सोच रहे हैं कि कौन से जो सही नेता है उसको चुने। अगर हम भाजपा की बात करें, पिछली बार 4 सीटों पर जो है सीट इस बार हो पाएगी? अगर मैं अपनी जो मेरी पर्सनल राय है तो इस बार जो मतदाता है काफ़ी जागरूक हो गया है और सोच समझ रहा है कि कौन नेता किस तरह से काम कर रहा है। तो इस बार जो हिमाचल की राजनीति में आपको काफ़ी फेरबदल देखने को मिलेगा और जो 4 तारीख को नतीजे होंगे वो काफ़ी चौंकाने वाले होंगे, ये मेरा अपना मानना है। देखो जी, हम एक बिजनेस माइंड आदमी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो भी आए, जो भी नेता सत्ता में हो, वो आम जनमानस से लेके हर लोगों को भला करे और ऐसी मतलब सुविधाएं मिलें जो कि हर लोग फायदा उठाएं, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटी होती है बड़े बड़े लोगों तक की पहुंच के रहती है और गरीब बंदे तक नहीं पहुंचती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर हमारे को वोट डालने का हक दिया है और सरकार को काम करने का हक है तो उसका सही यूज हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो उसमें तो यह भी जो बच्चे हमारे नशा में जा रहे हैं उनको रोका जाए, उनका कोई समाधान किया जाए, उनको कोई नौकरी दी जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए और कम से कम उनको कोई जो रोजगार ऐसा दिया जाए जिसमें उनका परिवार जो चले। वो मुद्दा बनाना चाहिए सरकार को, वो ऐसे मुद्दे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बहानेबाजी भी, अब आज हम कुछ करेंगे कल कुछ करेंगे। तो इसके हमारा तो यही है कि जो यंग तबका है अभी उसको संभाला जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं। इस करके हम तो यही बोलेंगे भी इनके लिए कोई विचार किया जाए, जिसके लिए उनको सर्विस कोई दी जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और उनके गुजारे के लिए पे जो दी जाए। अगर ये कंपटीशन है और ये तो अभी रिजल्ट मिलने पर ही पता चलेगा कहाँ जाता है। भाजपा तो इस वक्त 4 संसद सीट पर इस वक्त तो ठीक ही चल रही है। उपचुनावों की बात करें, हमीरपुर में 2 उपचुनाव हैं, किस तरह से देखते हैं? ये तो काफी टफ मुकाबला है इस वक्त, इसमें कह सकते हैं कि कौन जीतेगा। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी सांसद हमारे यहाँ से लोकसभा जाएं वो अपने जो उनका क्षेत्र आता है उसमें अच्छे कार्य होने चाहिए। और स्पेशली जो बेरोजगारी है उसका बड़ी दिक्कत चली हुई है, मतलब बहुत से हमारे युवा जो है बेरोजगारी होने के कारण गलत रास्तों में जा रहे हैं। तो पहले तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और अपने अपने क्षेत्रों का जो है उनका विकास होना चाहिए। क्या इस बार भाजपा 4 सीटों पर कायम होगी या नहीं? देखिए, अगर अच्छी सोच और अच्छी नीयत से काम करेंगे तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमीरपुर जिला में उपचुनाव है, 2 विधानसभा क्षेत्र, किस तरह से देखते हैं? देखिए, फाइट है। बाकी जो बंदा खड़ा होगा, अच्छा बंदा होगा, वो अवश्य जीत के फिर से आएगा। इस बार फिर से मोदी सरकार ही आएगी। उन्होंने अच्छे काम करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे। अनुराग ठाकुर जी पहले भी और आज भी। उपचुनाव भी हो रहे हैं हमीरपुर जिला की 2 विधानसभा क्षेत्र, किस तरह से देखते हैं चुनाव? वो तो हमारे लिए, हिमाचल वासियों के लिए CM जरूरी है। CM कांग्रेस ही आनी चाहिए इसमें।
और इस बार हम बात करें चारों सीटों की और लोकसभा सीटों की, तो क्या भाजपा फिर जीत पाएगी या नहीं? इस बार मोदी जरूर आने चाहिए, उनकी देन से ही भारतवर्ष तरक्की कर रहा है। चुनाव जो लोकसभा का इस बार होने जा रहा है उस पर जो है हमारा मुद्दा यही है कि जो हमीरपुर में एक बेरोजगारी युवाओं की बढ़ती जा रही है उस पर सरकार ध्यान दे, और शिक्षा जो है हमीरपुर शिक्षा का हब है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी वैकेंसियाँ पेंडिंग हैं उनको जल्दी से जल्दी भरना चाहिए, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेट की है। अगर लोकसभा के 4 संसदीय क्षेत्र हैं, किस तरह का रिस्पांस जो है भाजपा को रहेगा इस बार? भाजपा को जो है जी चारों की चारों सीटें आएंगी, और जो उपचुनाव है उनकी भी जो 2 सुजानपुर और बड़सर का है उनकी भी मोदी की लहर में उनकी भी नैया पार लगने वाली है। बाकी आप जनता खुद समझदार है। ये चुनाव जो है माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर लड़े जा रहे हैं, और जो उपचुनाव है उन्होंने गद्दारी की है और इस वजह से उनको सबक मिलेगा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। जहाँ तक हमीरपुर की बात है, हमीरपुर में जो वोट पड़ेंगे वो मुख्यमंत्री के नाम पर पड़ेंगे। तो क्या इस बार जीत सुनिश्चित हो पाएगी? जीतना ना जीतना वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी वोट पड़ेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर पड़ेंगे। बड़े हैं, कोई रेलवे मांग रहा, कोई बाईपास मांग रहा, कोई 4 लाइन मांग रहा, कई कुछ मांग रहे हैं। लोग खुश तो हो ही नहीं सकते। अनुराग ठाकुर किस सशक्त उम्मीदवार है इस बार? अच्छा है, क्या जीत जाएंगे अनुराग ठाकुर? जितनी की नीयत पूरी है, जोर पूरा लाया उसने बस। उपचुनाव की बात करें तो किस तरह का रुझान है? रुझान मुकाबला टफ है, कुछ भी हो सकता है। दोनों पार्टी जोर दोनों पार्टियां पूरा लाया। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठ गए मीरपुर जिले में, बस क्या कहना। लोकसभा चुनाव जो आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर भी हो रहे हैं, इनमें मुख्य मुद्दा जो है वो विकास का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए। जिस तरह से आज भाजपा के लोग जो हैं वो देश की राजनीति को जाति धर्म के ऊपर लेके जा रहे हैं, वो जो है इस देश और प्रदेश की राजनीति को जो है दूषित कर रहा है। अगर हम बात करें उपचुनाव की, उपचुनाव भी हो रहे हैं हमीरपुर जिला के 2 विधानसभा, किस तरह देखते हैं? हमीरपुर में जो 2 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो एक तरह से थोपे हुए चुनाव हैं। आज जो भाजपा के द्वारा एक सरकार को जो है अस्थिर करने की कोशिश की गई है, और इसके चलते जो है यहाँ दोनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता और प्रदेश की जनता जो है वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ी हुई है।